बिहार में बच गई मुखिया चुनाव की डुगडुगी। बाजार हाट में ढोल नगाड़ा पीटकर जानकारी हर एक पंचायत तक पहुंचाई जाएगी। जहां अप्रैल का महीना मुखिया उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में अहम कदम उठाते हुए प्रपत्र 1 जारी करने का आदेश भी दे दिया है। इस आदेश के साथ ही चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है और अधिकारियों को अब ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। बता दें कि प्रपत्र 1 की बात करें तो ये पंचायत चुनाव के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें क्षेत्र, जनसंख्या और वार्डों से जुड़ी जानकारी शामिल होती है। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस बार प्रपत्र 1 को साल 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह डिजिटल तरीके से तैयार करना है, जिससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही राज्य में नगर निकायों के विस्तार के कारण कई पंचायत क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं। ऐसे में आयोग ने निर्देश दिया है कि बदले हुए क्षेत्रों का पुनरीक्षण किया जाए। जिन ग्रामीण इलाकों को नगर निकायों में शामिल कर लिया गया है, उन्हें अलग से चिन्हित किया जाएगा। इससे चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में सभी पदों, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। ये प्रक्रिया भी प्रपत्र 1 के आधार पर ही पूरी की जाएगी। इस बीच चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। 13 अप्रैल से प्रशिक्षण की शुरुआत हो जाएगी। पटना और तिरहुत प्रमंडल के अधिकारियों को 13 अप्रैल को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद मगध, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के अधिकारियों का ट्रेनिंग 16 अप्रैल को होगा। वहीं पूर्णिया, कोशी, दरभंगा और सारण प्रमंडल के अधिकारियों को 17 अप्रैल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं, नियमों, तकनीकों, पहलुओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि चुनाव निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। चुनावी प्रक्रिया के तहत प्रपत्र 1 का प्रारूप 27 अप्रैल को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 27 अप्रैल से 11 मई तक आम लोगों को आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि जनता की भागीदारी इस प्रक्रिया में बनी रहे। प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन 14 मई तक किया जाएगा। इसके बाद 18 मई से 12 मई तक अपील की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें लोग अपने मामलों को फिर से प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद 25 मई को प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 29 मई को जिला गजट में इन आंकड़ों को ऑफिशियल तौर पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। एक खास पहल के तहत आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि नए क्षेत्रों और बदलाव की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाए जाएं। बाजारों और हाटों में डुगडुगी यानी ढोल नगाड़ा पीटकर मुनादी कराई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सही जानकारी सही समय पे सही तरीके से मिल सके। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल किया गया है, जिससे पंचायतों की संरचना में बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे में इस बार का पंचायत चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में काफी अलग और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। आयोग की सख्ती और योजनाबद्ध तैयारी से ये उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।